Hello students. So welcome to in the third lecture of kinematics, motion and bending. Today is lecture number 3. Sorry. So one second. Yeah. So now from today we are going to start our motion and bending kinematics lecture number 3. In previous videos we have talked about the average velocity, displacement, position, speed, average speed, these kind of properties or physical quantities. So today in lecture number 3 we are going to study about the acceleration, instantaneous velocity and these types of physical quantities. Okay. So my name is Yash Vishnoy. Now let's start. Okay. First, here you can see in this slide number 1 that velocity continuous. So here is instantaneous velocity. Okay. And the general equations can be written as v equals to limit delta t tends to 0 delta x by delta t, which can be written as dx by dt, a small change in displacement, dx, a very small change, amount of change in the displacement with respect to dt, okay, which means a very small change in time, small change in displacement with respect to very small change in time, जहाँ पे क्या डेल्टा t जो है वो जीरो की तरफ टेंड कर रहा है, मतलब इतना छोटा डेल्टा t कि बिल्कुल जीरो के पास पहुंच गया और उसमें dx में क्या चेंजेस हो रहे हैं वो क्या बताएगा एट दैट पॉइंट, हमारा एट दैट इंस्टेंट वेलोसिटी बताएगा, इसीलिए इसको नाम क्या दिया गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। देखते हैं भाई, आइए ग्राफ में देखते हैं, समझते हैं। ये मानिए कोई पोजीशन टाइम ग्राफ हमको यहाँ पर दिया गया है, y एक्सिस पे पोजीशन है और हमारा x एक्सिस पे टाइम को प्लॉट करेगा और ये रेड कलर का जो कर्व आप देख रहे हैं, रेड कलर का जो कर्व देख रहे हैं, ये क्या है पोजीशन और टाइम के बीच में एक कर्व ड्रॉ करा गया, रिलेशन जो था उससे कर्व ड्रॉ करा गया। अच्छा, हम जानते हैं कि मतलब जो स्लोप होता है किसका, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ वो क्या होता है, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, आप इस पॉइंट पे देखिए ग्राफ में देखते हैं अलग-अलग स्लोप खींचते हैं, देखते हैं क्या करता है। देखिए इसमें ए पॉइंट पे इसका स्लोप ड्रॉ करना चाहूँ तो स्लोप एकदम पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ रहा है हमारा, यानी कि वेलोसिटी इस पॉइंट पे 0। चलिए अच्छा कुछ किसी और पॉइंट फाइनल पॉइंट पे देखते हैं। अच्छा, इधर मैं अगर स्लोप ड्रॉ करूं तो इसकी वैल्यू कुछ थीटा है और हम जानते हैं कि v इक्वल्स टू tan थीटा होगा। भाई स्लोप क्या होगी थीटा, और यानी कि स्लोप अगर थीटा एंगल बना रहा है तो tan थीटा उसकी स्लोप, और स्लोप क्या होगी हमारी यहाँ पे v, मतलब यहाँ पे v की कुछ वैल्यू। अच्छा, थीटा देख रहे हैं कि 90 डिग्री से छोटा है, ठीक है, तो tan थीटा की वैल्यू कैसे आएगी पॉजिटिव, मतलब v कैसा आना पॉजिटिव वैल्यू, v विल बी अ पॉजिटिव वैल्यू। अच्छा, यहाँ पे देखते हैं इस पॉइंट पे अगर मैं तो यहाँ पे थीटा, अगर मान लीजिए इसको मैं थीटा 2 नाम दूं, इसको थीटा 1 नाम दूं, तो देखिए हमको साफ समझ में आ रहा है कि थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1। दैट मींस अगर मैं इसको v2 बोलूं, v2 विल बी ग्रेटर देन v1। मतलब जो यहाँ वेलोसिटी थी और जो यहाँ वेलोसिटी थी 2 पॉइंट, इसको अगर 1 पॉइंट नाम दिया जाए, उसको 2 पॉइंट नाम दिया जाए, ठीक है, तो वेलोसिटी दोनों में क्या हो गई, चेंज हो गई, मतलब स्लोप चेंज हो गया, यानी वेलोसिटी चेंज हो गई हमारी। मतलब जो 2 पे वेलोसिटी है v2, वो 1 पे जो वेलोसिटी है v1 उससे क्या है ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, क्योंकि भाई हमारा स्लोप ज्यादा है, एंगल ज्यादा है, इस वजह से वेलोसिटी ज्यादा। तो हम देख सकते हैं, और यहाँ पे वेलोसिटी क्या थी a पे 0 से कुछ हुई, v1 हुई, फिर उसके बाद v2 हुई, कुछ ऐसा चलता जा रहा है लगातार, ठीक है। मतलब कि कहने वाली बात यह है कि वेलोसिटी कहीं भी पूरे कर्व में कांस्टेंट हमको
नहीं मिलेगी, मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला केस नहीं बन रहा है। अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं मिल रही तो क्यों? इसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन होगा, कुछ ऐसी क्वांटिटी होगी जो वेलोसिटी को चेंज करवा रही होगी, वो हम आगे देखेंगे अभी उसको क्या कहते हैं। लेकिन यहाँ पे हमको समझने वाली बात ये है कि वेलोसिटी जो है वो हमारी कांस्टेंट नहीं है, ठीक नहीं है, इंक्रीजिंग टाइप की है। इंक्रीजिंग मतलब बढ़ रही है वेलोसिटी। कभी कभी देखेंगे कि हम डिक्रीजिंग वाला केस भी हमको देखने को मिलेगा, उसकी बात तक करी जाएगी, लेकिन हाँ वेलोसिटी जो है कांस्टेंट नहीं है। अब तो क्या पूरे ड्यूरेशन ये जीरो से लेके टी टाइम तक वेलोसिटी को कांस्टेंट माना नहीं जाता, माना क्या जाता है ही नहीं है, ठीक। अगर नहीं है तो क्या अलग अलग टाइम पे अलग अलग वेलोसिटी की वैल्यू मिलेगी, यानी हर इंस्टेंट पे अलग अलग होगी। तो इसीलिए इसको टर्म दिया गया क्या, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हमको क्या करना है, जो भी आपका x का रिलेशन दिया गया हो, लाइक सपोज दैट at² + bt³ सपोज दैट, लेट्स टेक एन एग्जांपल अगर हम ले तो, ठीक। तो कुछ नहीं, आपको इंस्टेंटेनियस के लिए v = dx/dt करना है। अगर हम इसका dx/dt करेंगे तो क्या आएगा, 2at + 3bt², ठीक। और इसमें t की वैल्यू हम पुट कर देंगे, क्या है, v = 2at + 3bt²। इसमें आप t की अलग-अलग वैल्यू पुट करते रहिए, 0 to t सेकंड, और ये आपको हर एक इंस्टेंट पे वेलोसिटी बताता है। फाइंड करने का तरीका ये, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और बात करिए। देख रहे हैं कि वेलोसिटी जो है वो हमारी कांस्टेंट नहीं है। कांस्टेंट नहीं है मतलब या तो घटेगी या बढ़ेगी, मतलब उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे। अब वो चेंजेस क्या है, कैसे है, उनको देखते हैं, डिफाइन कैसे किया जाता है। लेकिन उसके पहले कुछ क्वेश्चन जैसे मैंने देखा लेके आया हूं मैं आपके लिए, देखिए क्वेश्चन पढ़िए। द पोजीशन दिए गए हैं इन मीटर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इज गिवन बाय st = 4t² + 3t + 40 where t is measured in seconds। टाइम जो है वो सेकंड में दिया गया है आपको। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t। हमको क्या करना है, हमको पोजीशन की इक्वेशन दी गई है और उस पोजीशन की इक्वेशन से हमको वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, वेलोसिटी का इक्वेशन बनाना है। मतलब अभी मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास s या जिसको x नाम भी देते हैं हम, ठीक है, अगर जनरली तो 4t², उससे अगर आपको 3t + 40, अगर वेलोसिटी की इक्वेशन बनानी तो क्या करना है भाई, सिंपल है, v = ds/dt, यानी कि टाइम से डिफरेंशिएट करते हैं, d/dt 4t² + 3t + 14। अब t से डिफरेंशिएट कर दिए भाई, 4 बाहर आ जाएगा, ये बनेगा आपका 2t + 3 बाहर आ जाएगा, t का डिफरेंशिएशन 1 और 14 का 0 क्योंकि ये कांस्टेंट है, ठीक। तो बन जाएगी हमारी इक्वेशन 8t + 3, ये हो गई b की इक्वेशन। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। ओके, समझ में आया क्या करें, बस कुछ नहीं, डिफरेंशिएशन करना है, सिंपल, और आंसर आपको मिल जाएगा। बस इक्वेशन पूछिए, इस क्वेश्चन में कोई वैल्यू नहीं पूछी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए क्या लिखा है। अगला लिखा है कि द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इज गिवन बाय, आपको इक्वेशन कैसे दी गई है, s = where t is measured in seconds, what is the instantaneous velocity of particle at 8 सेकंड। 8 सेकंड पे आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की वैल्यू पूछी गई भाई, क्या करना है, s = दिया गया है हमको 40³ + 60 + 2, ठीक। v = ds/dt लगा देना है हमको यहाँ पर भी, यानी कि d/dt 40³ + 60 + 2, ठीक। 4 बाहर आ जाएगा, t³ का 3t² + 6 बाहर आ जाएगा, t का 1 + 2 का 0, तो ये हो गया हमारा 12t² + 6। ये आगे v की इक्वेशन आई हमारी। अच्छा, अब क्या करना है, 8 सेकंड में वेलोसिटी पूछी गई, तो v वेलोसिटी एट
t इक्वल्स टू 8 सेकेंड निकाल लीजिए, पहले भी t की वैल्यू 8, तो v इक्वल्स टू 12 मल्टीप्लाइड बाय 8 का स्क्वायर, ठीक, प्लस 6, तो v इक्वल्स टू 12 इंटू 8 का स्क्वायर 64 प्लस 6, v इक्वल्स टू, ये हो गया आपका 38, 8 प्लस 6, तो v इक्वल्स टू हो गया 774 मीटर पर सेकंड। ये वेलोसिटी आपको मिल गई है, ठीक है, समझ में आया क्या करा? वेलोसिटी का इक्वेशन बना है, t इक्वल्स टू 8 कर दिया है, 8 का स्क्वायर 64, 12 48 72 72 और 4 76, ठीक, 768 प्लस 6 774 मीटर पर सेकंड, ठीक है। पढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन में दिया गया है, द पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय pt इक्वल्स टू माइनस टी स्क्वायर प्लस 4t, इक्वेशन दी गया है, इट्स जर्नी स्टार्ट्स एट t इक्वल्स टू 0 एंड एंड्स व्हेन इट हिट्स द x एक्सिस अगेन। ओके, अच्छा भाई, एट व्हाट पॉइंट इन टाइम t will the particle have completed 75% of its path, meaning 75% of the distance in the whole path is traveled by the particle। ओके, अब देखिए ये क्वेश्चन में क्या करना है, मतलब बोल रहे हैं कि किसी पार्टिकल की पोजीशन किससे दी जाती है, माइनस टी स्क्वायर प्लस 4t से दी जाती है, और इसकी जर्नी कब स्टार्ट होगी, t इक्वल्स टू 0 से चालू होगी, ठीक, और एंड कब होगी, जब ये x एक्सिस को दोबारा से हिट करेगा। x एक्सिस को हिट करेगा मतलब कि मान लेते हैं कि पार्टिकल जो है y डायरेक्शन में मोशन कर रहा है हमारा, ठीक, एट व्हाट पॉइंट इन द टाइम will the particle have completed 75% of its path of the distance in the whole path is traveled by the particle। ओके, तो देखिए p इक्वल्स टू आपको दिया गया है, मान लीजिए माइनस टी स्क्वायर प्लस 4। अच्छा, अगर भाई सपोज है ये पार्टिकल मान लीजिए कुछ ऐसा जा रहा है, ठीक, और किसी पॉइंट पर जाके घूम के भी वापस आ जाएगा और x एक्सिस पे हिट कर देगा, तो x एक्सिस पे हिट करेगा मतलब तब इसकी जर्नी हम मान लेंगे कि यहाँ पे भाई इस पॉइंट पे, अगर हम यहाँ इसको o नाम दें, इसको a नाम दें, तो मान लेंगे a पे क्या हो गई हमारी कंप्लीट हो गई जर्नी, जर्नी कंप्लीटेड। ओके, तो देख लेते हैं भाई कि मानिए किस पॉइंट पे कितने टाइम तक ये ऊपर बढ़ेगा और उसके बाद में नीचे आना चालू करेगा, देख लेते हैं भाई, टाइम बता देते हैं, है ना। तो इसके लिए मतलब अगर ये रिटर्न वापस पाथ पे आएगा तो एट दिस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। मानिए अगर इसको बी पॉइंट दूं तो बी भी कितना होना चाहिए, 0, तभी तो कोई चीज वापस रिटर्न करना चालू करेगी, करेगी कि नहीं करेगी, बोलिए, ठीक, तो देख लेते हैं। ओके, तो p इक्वल्स टू, अगर वेलोसिटी निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा भाई, dp बाय dt करना पड़ेगा, dp बाय dt करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 2t प्लस 4, ठीक है। अब ये वेलोसिटी कब हमारी 0 हो रही है, देख लेते हैं, v इक्वल्स टू 0 करते हैं, v इक्वल्स टू 0 यानी कि माइनस 2t प्लस 4 इक्वल्स टू 0, तो t का आंसर अगर आप निकालना चाहें तो t इक्वल्स टू 2 सेकंड, कितना आएगा भाई, t इक्वल्स टू 2 सेकंड, मतलब 2 सेकंड तक पार्टिकल जो है वो आगे बढ़ेगा और 2 सेकंड के बाद में जो है वो रिटर्न करना चालू कर देगा, ठीक है। अगले ही 2 सेकंड मान लीजिए इसको यहाँ से यहाँ तक 2 सेकंड टाइम लगा, तो यहाँ से यहाँ तक आने में 2 सेकंड का टाइम लगेगा, ठीक है, ठीक, क्यों 2 सेकंड का टाइम लगेगा। एक बात और अगर आप देखना चाहें तो इसको आप डिफरेंशिएट करें, एक्सेलरेशन देखेंगे इसका कितना आ रहा है, तो एक्सेलरेशन इसका कांस्टेंट आ जाएगा, इसलिए वेलोसिटी में घटाओ या बढ़ाओ एकदम सेम होगा हमारा, ठीक है। तो 2 सेकंड, अब 2 सेकंड में पार्टिकल का पोजीशन निकाल लेते हैं भाई, कितना निकाल लेते हैं, 2 सेकंड में पार्टिकल का पोजीशन निकाल लेते हैं, हमारा कितना पार्टिकल पोजीशन होगा, क्या पोजीशन पार्टिकल पहुंचेगा हमारा, p at 2, p at t equals to 2 सेकंड, p equals to 2 माइनस के माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 into 2, तो p equals to हमारा ये हो गया आपका
माइनस 4 प्लस 8 यानी कि 4 मीटर, यानी कि भाई मेरे ये 4 मीटर जाएगा फिर 4 मीटर वापस आएगा। अच्छा, और पूछ रहे हैं कि टोटल टाइम कितना लगेगा टी विल हैव द पार्टिकल हैव कंप्लीटेड 75% ऑफ इट्स पाथ, मीनिंग 75% ऑफ द डिस्टेंस इन द होल पाथ इज ट्रैवल्ड बाय द पार्टिकल। ये आपसे क्वेश्चन हो रहा है। अब इस क्वेश्चन का जवाब कैसे दिया जाए ये हमको आप लोग बता दीजिए। अच्छा, इस क्वेश्चन मैं कह रहा हूं कि थोड़ी देर बाद वापस आएंगे, पहले जरा इक्वेशन ऑफ मोशन समझ लेते हैं, एक्सेलरेशन समझ लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन को वापस आपको लेके आऊंगा, तब ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसानी से आपसे बन जाएगा। अभी इतना याद रखिए, ठीक है? अभी बढ़ते हैं आगे, और ये क्वेश्चन तब हम करेंगे जब हम इक्वेशन ऑफ मोशन और एक्सेलरेशन को समझ चुके होंगे। ठीक, एक्सेलरेशन देखिए, एक्सेलरेशन क्या चीज होती है? अभी हम बात कर रहे थे कि वेलोसिटी सर बढ़ रही है या घट रही है, बढ़ रही है, मतलब क्या? मतलब कि ये कि उसके पास कोई एक्सेलरेशन है जो उस वेलोसिटी को घटा रहा है या बढ़ा रहा है। मतलब कि एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। देखिए क्या लिखा है, एक्सेलरेशन is defined as the rate of change of velocity with respect to time। ठीक, अगर हम एक्सेलरेशन की एवरेज वैल्यू की बात करें, तो ये होगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। यहां लिखा है मैंने a इक्वल्स टू एक्सेलरेशन, b डिनोट्स फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, t इज टाइम। a एवरेज की अगर बात करें तो b माइनस u बाय t, यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम होता है आपका। और अगर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात करें, जैसे कि अभी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की हम बात कर रहे थे, सेम टू सेम अगर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात करें तो किसी टाइम पे क्या एक्सेलरेशन है, अगर वेलोसिटी का ग्राफ जो है वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है, वेलोसिटी टाइम के साथ घट बढ़ रही है, यानी कुछ ऐसा अगर आप ग्राफ प्लॉट करेंगे वेलोसिटी का v t ऐसा हो रहा है भाई, या फिर वेलोसिटी ऐसी बिहेव कर रही है टाइम के साथ में, ठीक है? तो वेलोसिटी देख सकते हैं भाई टाइम के साथ में चेंज हो रही है, या तो कम हो रही है या ज्यादा हो रही है। तो इस केस में एक्सेलरेशन वैसे इनमें तो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन अगर वेलोसिटी मान लीजिए कुछ और दूसरा तरीके का वेरिएशन कुछ ऐसा दिखा रही होगी, तो इसमें टाइम के साथ एक्सेलरेशन हर पॉइंट पे देखिए चेंज, इसकी स्लोप यहां लगा, तो क्या होता है? तो उसके लिए dv बाय dt, यानी कि t कितना छोटा करते हैं हम कि 0 के बराबर हो जाए, और छोटे से t में वेलोसिटी कितना चेंज हुआ उसको मेजर करें, तो हमको क्या मिल जाएगा? एक्सेलरेशन एट दैट पॉइंट मिल जाएगा। खैर इतनी कोई ये सब चीजें आप लोगों ने पुरानी क्लासेस में पढ़ी होंगी, ठीक है? तो इन पे उतना डिटेल में बात नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इनका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, इनसे और हम क्या चीजें समझ सकते हैं, वो सब देखने वाली बात है यहाँ पर। जैसे देखिए ये क्वेश्चन है यहाँ पर, क्या लिखा है भाई कि अ पार्टिकल इज मूविंग in xy plane, its x and y coordinates vary with time, x equals to 2t square and y equals to t cube. Here x and y are in meters and t in seconds. Find average acceleration. कौन सा acceleration भाई? Average acceleration between a time interval from t equals to 0 to t equals to 2 seconds. आपको निकालना है x और y में कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, दोनों x में भी y में भी मूव हो रहा है उसका, ठीक? और आपको उसकी इक्वेशन दी गई है वहां पर, और आपसे पूछा जा रहा है कि भाई पार्टिकल में एवरेज एक्सेलरेशन बताइए 2 सेकंड में, 0 से 0 t इक्वल्स टू 0 से t इक्वल्स टू 2 तक, मतलब 2 सेकंड का टाइम इंटरवल में एवरेज एक्सेलरेशन बताइए। देखते हैं, चलिए मान लेते हैं कि पार्टिकल जो है उसका पोजीशन वेक्टर कुछ यूं है, पोजीशन वेक्टर r इक्वल्स टू x i कैप प्लस y j, तो x यानी कि 2t स्क्वायर i कैप प्लस p क्यूब j कैप, ये हो गया। अब अगर मैं इस पोजीशन वेक्टर को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा भाई? वेलोसिटी मिल जाएगी, v इक्वल्स टू पता चल जाएगा dr वेक्टर बाय dt, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन आप करेंगे तो ये आएगा 4t i कैप प्लस 3t स्क्वायर j कैप, ये हो गया हमारा वेलोसिटी। अच्छा, अगर हमको a निकालना है
ए वेक्टर निकालना है, ए एवरेज का वेक्टर निकालना है एवरेज, ठीक है, हमको निकालना है, ठीक। तो हम क्या करना पड़ेगा भाई, करना क्या है, इसको उठा के आप इसमें रखिए फाइनल माइनस इनिशियल और t इक्वल टू पे इसका वैल्यू बता देते हैं, यही करेंगे और क्या करेंगे, ठीक है। तो यानी कि अगर फाइनल मतलब v वेक्टर एट t इक्वल टू 2 माइनस v एट t इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकिंग यानी कि 2 सेकंड्स, रखिए भाई इसमें 2 रखिए, तो आएगा हमारा 8i कैप प्लस 2 का स्क्वायर 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 12 j कैप माइनस ये वाली 0 वाली टर्म 0 हो जाएगा, 0 डिवाइडेड बाय आंसर कितना है, ये एवरेज आपका आ जाएगा 4i कैप प्लस 6j, ये आ जाएगा, ठीक, समझ में आएगा। अगर कोई मॉड पूछे इसका मैग्नीट्यूड पूछे तो मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, मॉड निकाल लीजिएगा, वेक्टर का सिंपल है, चलिए बड़े करें आगे, ठीक है। अच्छा देखिए अब आती है इक्वेशंस ऑफ मोशन, 1D मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। 1D मोशन मतलब सिंगल डायमेंशन में मोशन हो रहा है, कैसा हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब भाई कंडीशन ये है कि एक्सेलरेशन जो है वो हमारा कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन चेंज नहीं होगा, एक्सेलरेशन विल बी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन जो है हमारा वो यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म का मतलब होता है भाई does not change with time, कि टाइम के साथ में एक्सेलरेशन में कोई परिवर्तन ना हो, यूनिफॉर्म रहे, टाइम के ऊपर डिपेंड ना करे, या दूसरे अगर शब्दों में बोला जाए तो a will not be a function of t है, t का फंक्शन ही नहीं होगा, टाइम का कोई फंक्शन ही नहीं होगा, तो टाइम पे डिपेंड टाइम पे डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी। अब टाइम पे डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी तो अपने आप एक्सेलरेशन कैसा हो जाएगा, यूनिफॉर्म हो जाएगा, ठीक। इन केसेस में बहुत ही फेमस 3 इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करा जाता है, जैसे कि बोला जाता है v इक्वल्स टू, पहला इक्वेशन होता है v इक्वल्स टू u प्लस at, जहां पे हमारे भाई v इक्वल्स टू होता है फाइनल वेलोसिटी, जैसे पीछे आपने देखा फाइनल वेलोसिटी u, इनिशियल वेलोसिटी a, एक्सेलरेशन s, डिस्प्लेसमेंट, भाई ध्यान रखें s क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, कभी डिस्टेंस नहीं होगा, s इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट, और उसके बाद में t जो है हमारा वो है टाइम, बात समझ में आई। s को हमेशा डिस्टेंस नहीं लेना है, कभी भी हमेशा डिस्प्लेसमेंट लेना है, याद रखें इस चीज को। और इन इक्वेशन ऑफ मोशन को अप्लाई करने की सबसे बड़ी और जरूरी ओनली वन कंडीशन यही है कि हमारा एक्सेलरेशन कैसा रहना चाहिए, एक्सेलरेशन हमारा हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए, यूनिफॉर्म रहना चाहिए, भाई टाइम के साथ में चेंज नहीं होना चाहिए। अगर टाइम के साथ में चेंज हो गया तो इक्वेशन ऑफ मोशन सब तीनों की तीनों फेल, यानी v इक्वल्स टू u प्लस at फेल, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर फेल, और तीसरी इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as फेल। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, हां एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, आप कहीं भी इक्वेशन यूज कर सकते हैं, आपको रिजल्ट मिलेंगे। अच्छा और एक एडिशनल बात बताना चाहता हूं, जो इक्वेशन नंबर 1 है v इक्वल्स टू u प्लस at और इक्वेशन नंबर 2 s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, इनके दोनों के वेक्टर फॉर्म भी यूज करे जा सकते हैं। देखिए इनका वेक्टर फॉर्म हो जाता है फर्स्ट वाले का v वेक्टर इक्वल्स टू u वेक्टर प्लस a वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय t, ठीक, और s वेक्टर इक्वल्स टू u वेक्टर t प्लस 1/2 a वेक्टर t स्क्वायर, ये दोनों वेक्टर फॉर्म में थर्ड वाली इक्वेशन का वेक्टर फॉर्म नहीं लिखा जाता है। बात समझ में आई तुमको ये? ओके, आइए बढ़ते हैं उस क्वेश्चन की तरफ जिसको हम पीछे छोड़कर आए थे, उस क्वेश्चन की तरफ जिसको हम पीछे छोड़कर आए थे और बोला था कि सॉल्व करेंगे जब हम एक्सेलरेशन और दोनों चीज जान लेंगे।
हाँ यही क्वेश्चन है हमारा, यही क्वेश्चन है हमारा कि द पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय। अच्छा हाँ ठीक, चलिए चालू करते हैं भाई। तो pt मतलब p इक्वल्स टू माइनस टी स्क्वायर प्लस 4t, ठीक है। तो p इक्वल्स टू यानी कि v इक्वल्स टू dp बाय dt यानी कि माइनस 2t प्लस 4। हमने देख लिया था कि कहां पे वेलोसिटी जीरो हो रही थी, इस पॉइंट पे, और यहां से इसका डाउनफॉल वापस चालू हो जाता है। इस पॉइंट को हमने क्या नाम दिया था, बी पॉइंट दिया था। बी पॉइंट पे v भी कितना जीरो, और ये ओ चालू होकर a पे आ रहा है वापस, ठीक। तो देखिए भाई vb एट vb इक्वल्स टू 0 हमको पता है, वेलोसिटी इक्वल्स टू 0 करते हैं किस टाइम पे हो जाएगा, माइनस 2t प्लस 4 इक्वल्स टू 0, यानी कि t इक्वल्स टू 2 सेकंड में वेलोसिटी कितनी हो जाएगी हमारी, अच्छा समझ में आ गई बात, ओके। मतलब 2 सेकंड और, अच्छा एक्सेलरेशन अगर यहां पे देखिए, अपने आप दिखाऊं एक्सेलरेशन देखिए भाई, इसका a इक्वल्स टू dv बाय dt करते हैं, देखिए कैसा आता है, कांस्टेंट आता है या चेंज आता है, -2 और t का हो गया 1 और 4 का 0। एक्सेलरेशन -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है मेरे भाई, मतलब कि एक्सेलरेशन टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा है, यहां पर ये परमानेंट कांस्टेंट है। यानी अगर आप यहां चाहें तो इक्वेशन ऑफ मोशन आप कैसे भी फिट कर सकते हैं, और वो फिट बैठ जाएगी, क्या होगी, बैठ जाएगी, समझे बात को। अच्छा भाई चलिए ठीक है, तो बोला जा रहा है हमसे कि t विल हमको बताना है एट व्हाट पॉइंट इन टाइम t will the particle have completed 75% of its path, meaning 75% of the distance in the whole path is traveled by the particle। ओके, तो हम देख लेते हैं मतलब कि 75% उसकी डिस्टेंस कवर हो जानी चाहिए। डिस्टेंस मतलब ये पूरा पाथ हम जो मैं रेड कलर से बनाऊंगा, ये पूरा पाथ क्या है, ये डिस्टेंस, समझे। और इसका मान लो कहीं 75% यहां पे होगा, बात समझ में आ रही है। अब देखिएगा ये क्वेश्चन है, ठीक। तो देखते हैं भाई कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है। अगर मैं यहां से मान लो o से b तक निकाल लूं, p हमको पोजीशन दिया गया है कि 2 सेकंड में पार्टिकल कितना ऊपर गया, देख लेते हैं 2 सेकंड में पार्टिकल कितना ऊपर गया हमारा। तो p एट t इक्वल्स टू 2 सेकंड, देखिए भाई तो p विल बी -2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 into 2, तो -4 प्लस 8 यानी कि 4 मीटर ऊपर गया भाई पार्टिकल। OB will be 4 मीटर and BA will also be 4 मीटर। बात समझ में आ रही है, यानी टोटल 8 मीटर डिस्टेंस इसने कवर करी। अब 8 का यार 25% डिस्टेंस का 75% मतलब कवर करना है ना, तो 8 का 75% निकालो, या तो यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। अगर भाई ये टोटल 8 है, ये टोटल बेड वाला 8 है, और यहां ये इस पॉइंट पे इसका 75%, तो ये हिस्सा इसका 25% बच रहा होगा, बराबर नहीं बराबर बोलिए। और वही डिस्प्लेसमेंट होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, 2 पॉइंट के बीच की शॉर्टेज डिस्टेंस, वही डिस्प्लेसमेंट होगा। तो डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं भाई, डिस्प्लेसमेंट s विल बी 25% ऑफ 8, यानी कि 8 into 25 divided by 100 4 2, यानी कि 2 मीटर, s will be 2 मीटर, s will be 2 मीटर। यहां से यहां तक डिस्टेंस कितनी हो गई, 2 मीटर, ठीक है। अच्छा, और इधर से इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो चुका होगा भाई, टोटल डिस्प्लेसमेंट बताइए हमको। यहां से डिस्प्लेसमेंट, यही तो डिस्प्लेसमेंट होगा ना, 2 मीटर भाई। 2 मीटर वाला पॉइंट ये रहा, मान लो जैसे मान लीजिए हमने ये पॉइंट को नाम दे दिया ये P, तो ये 2 मीटर वाला पॉइंट है। अब देख लेते हैं 2 मीटर वाला पॉइंट कितने टाइम में आ रहा है, ये भाई। अच्छा, अब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन टोटली वैलिड हटा देते हैं इसको, ठीक है। यानी s इक्वल्स टू, अगर हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करें ना, s इक्वल्स टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, ओके। अच्छा, a की वैल्यू हमको मिली थी -2, हमने देखा था। अच्छा, u की वैल्यू कितनी होगी भाई, निकाल लेते हैं। v इनिशियली, यानी इनिशियल कहां से शुरू हुई, t 0 से, तो v की इक्वेशन हमको मिली थी, v मिला था हमको, ठीक है। v मिला था हमको -2t प्लस 4, यही मिला था कि नहीं मिला था, बोलिए
यही ना, ठीक है। अब देखिए भाई, अगर हम एट t इक्वल टू 0 यानी इनिशियल की बात करें, यही q बन जाएगा हमारा इनिशियल वेलोसिटी, तो माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 0 प्लस 4 यानी कि 4 मीटर पर सेकंड हमको इनिशियल वेलोसिटी थी इसके पास में, बात समझ में ओ ठीक। u इक्वल टू कितना था भाई हमारे पास में, माइनस प्लस का, देखिए वैल्यू एकदम उसके सिंबल के साथ रखेंगे, प्लस और माइनस देखते हुए, तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर वैल्यू रखी है, s यानी कि 2 दिया गया है तो 2, u की वैल्यू 4t प्लस 1/2 माइनस 2 इनटू t स्क्वायर, ठीक है, ये दो को कैंसिल, तो 2 इक्वल टू 4t माइनस t स्क्वायर, ठीक, तो t स्क्वायर यहां गया तो t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 2 इक्वल टू, अब देखिए भाई ये इक्वेशन बन गया हमारा, ये इक्वेशन बन गया हमारा कि t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है और हमको हमारा t का वैल्यू मिल जाएगा, और क्या है, मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, बताइए मिल जाएगा, बोलिए सर मिल जाएगा, ठीक। तो ये t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 2 इक्वल्स टू 0 जो हमारा इक्वेशन है, सही है, इसको सॉल्व करना देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं सही कितनी होता है, b इक्वल्स टू माइनस 2t प्लस 4 दैट t इक्वल्स टू 0 प्लस 4, ठीक है, a की वैल्यू दिया जाएगा माइनस, ओके ये भी ठीक है हमारा, ठीक, s टोटल p इक्वल्स टू 2 पे 0 हो रहा है, p इक्वल्स टू 0 4 इक्वल्स टू 4 चलिए भाई सब ठीक है, इक्वेशन मतलब एकदम सही बना है, ठीक। अब इसको सॉल्व करने की बारी आ गई है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, और रफ कर देता हूं, इक्वेशन बना हमारा t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 2 इक्वल्स टू 0, लगाते हैं भाई, t इक्वल्स टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2, ठीक, तो t विल बी माइनस b यानी 4 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर 16 माइनस 4 a इक्वल्स टू m, देखिए आपको आता है ना, इसको कंपेयर कर दीजिए at स्क्वायर प्लस bt प्लस c इक्वल्स टू 0 से, तो a इक्वल्स टू मिलेगा आपको 1, b इक्वल्स टू मिलेगा माइनस 4 और c इक्वल्स टू मिलेगा, तो 16 माइनस 4 इनटू 1 इनटू डिवाइडेड बाय 2a यानी मल्टीप्लाई, तो t इक्वल्स टू 4 प्लस माइनस रूट ओवर 16 माइनस 4 with 8 डिवाइडेड बाय, ओके, तो t इक्वल्स टू 4 प्लस माइनस रूट ओवर 8 यानी 2 रूट 2 डिवाइडेड बाय 2, तो t इक्वल्स टू, अगर हम 2 का डिवाइड कर दें तो 2 प्लस माइनस 2, रूट 2 की वैल्यू 1.414 होती है, ठीक, रूट 2 की वैल्यू कितनी होती है, रूट 2 विल बी 1.414, एक बार जब आप प्लस लेंगे, ठीक है, तो t की वैल्यू आपको मिल जाएगी 2 प्लस 1.414 यानी कि 3.414 सेकंड, एक के लिए टाइम मिलेगा आपको, एक जब माइनस लेंगे तो t इक्वल्स टू मिलेगा 2 माइनस 1.414, दिस इज अराउंड 586 सेकंड्स। अच्छा, दो वैल्यू कैसे मिल रही भाई, जब हमको जर्नी 75% कंप्लीटेड माननी है तो दो वैल्यू कैसे मिल रही टाइम की, ये सोचने वाली बात है मेरे भाई। देखो हमने ये बनाया था ऐसा, ये वो पॉइंट था B जहां से पार्टिकल वापस लौट के आ रहा था, ये था O जहां से जर्नी स्टार्ट हो रही थी, ये था A। S इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट कितने पे हमको बताना था, 2 पे, 2 मीटर ये था S इक्वल्स। अब यार देखो, जब ये ऊपर जा रहा होगा तब भी 2 मीटर वाले पॉइंट को पार करेगा, नीचे आ रहा होगा तब भी 2 मीटर वाले पॉइंट को पार करेगा, तो तब दोनों बार डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इसका, 2 मीटर। भाई इसे कितना है, 2 मीटर है, ठीक है। अब जब 2 मीटर है तो दोनों ऊपर जाने में भी 2 मीटर पार करेगा, नीचे आने में भी, तो ये वैल्यू क्या है, ये है नीचे आता है, क्योंकि टाइम ज्यादा है, जब ऊपर जा रहा होगा तब कम टाइम की घड़ी कैसे चलेगी,
0 1 2 3 4 ऐसे चालू होगी, तो ये है वापस आते हैं भाई, और ये है ऊपर जाते रहेगा, तो ये आवर आंसर विल बी दिस 3.414 सेकंड्स। ओके, बात समझ में आ गई? ओके, ठीक है। चलिए आज का लेक्चर यहीं कंप्लीट करते हैं, उसके बाद में हम जब आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन कैलकुलस से कैसे ड्राइव करी जाती है, फिर धीमे धीमे अब एक स्पेशल केस भी देखेंगे हमारे किसका, यूनिफॉर्म मोशन, मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, जिसमें हम बात करते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी की, जहां पर जी यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो होता है वो एक्ट कर रहा होता है। तो तब अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।